नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, हम इस सीरीज में जो है जीके का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। ठीक है साथियों, इसमें 30 IMP प्रश्नों का अनूठा संग्रह है और हम जो है महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करा रहे हैं। वैसे तो ये महिला पर्यवेक्षक के साथ साथ अन्य व्यापम की जो परीक्षा है या जो भी परीक्षा है उसके लिए काम आएगा, क्योंकि इसमें भारत का सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से भी 10 प्रश्न है और हिंदी व्याकरण से 10 प्रश्न है। तो इस तरह से जो है हम 30 IMP प्रश्न आपके सामने रखेंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के छत्तीसगढ़ से प्रश्न से। पहला जो है छत्तीसगढ़ का प्रश्न होगा। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ का 10 प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? सरबपुरी, कलचुरी, भोसला, सोमवंश। इनमें से कौन सा वंश है जो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया है? तो इसका आंसर है कलचुरी वंश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य जो है संबंधित नहीं है? परगना पद्धति का प्रारंभ, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। तो कौन सा कार्य संबंधित नहीं है बताना है। तो सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिंबाजी भोसले ने ये तीनों कार्य जो करवाया था, बाकी ये जो है चौथा नंबर कार्य नहीं करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस महीने में छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त सामंती रियायतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई? सितंबर 1947, अक्टूबर 1947, दिसंबर 1947 या जनवरी 1948? तो इसका जो सही आंसर है वो है जनवरी 1948। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा पहाड़ सबसे अधिक ऊंचा है? मैन पहाड़, सामरी पहाड़, जारंग पहाड़, जसपुर पहाड़? तो इसका सही आंसर है वो है सामरी पहाड़। सामरी पहाड़ जो है सबसे ऊंचा है, क्योंकि यहीं पर है कौन सा सबसे ऊंची चोटी? गौर लाटा। ये भी याद रखना है, सब छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है गौर लाटा है, जो सामरी पाट में ही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? बस्तर, कांकेर, सारंगढ़, रायगढ़? तो इसका राइट आंसर है सारंगढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कितना धनराशि का आवंटन किया गया है? यानी कि 2019-20 में कितना का आवंटन किया गया था? दोस्तों, ये करंट अफेयर से संबंधित है, या ऐसे जो प्रश्न यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि 19-20 या 15-16 का भी पूछ दिया जाता है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। A, B, C, D आप चारों को देख सकते हो इसमें से। अब मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको, जो है 21,597 करोड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? रिलायंस कंपनी, टाटा स्टील कंपनी, स्टरलाइट कंपनी, NTPC? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टरलाइट कंपनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की कौन सी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना? तो इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? जल ग्रहण, क्षेत्र प्रबंधन, खाद्यान्न सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं? राइट आंसर है स्वास्थ्य सेवाएं में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो है आखिरी प्रश्न देखने यहाँ पे, और 10वां प्रश्न, किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव, साहित्य, समाज सेवा, नारियों का उत्थान? तो इसका राइट आंसर है सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में। तो ये था छत्तीसगढ़ का जो है
10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे ऑल इंडिया जीके का प्रश्न। ठीक है साथियों, इसके बाद ऑल जीके देखेंगे, ऑल इंडिया का जीके। तो चलिए, ये है भारत के इतिहास का पहला प्रश्न। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोक मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर है, ग्रीन लगा है इसमें, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो राजस्थान है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध भारत का जो है हीराकुंड बांध है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नैसारी सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है। तो ये था ऑल इंडिया जीके का 10 प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से प्रश्न। तो चलिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण से प्रश्न शुरुआत करते हैं। यह है हिंदी व्याकरण का। ठीक है साथियों, इसका भी हम 10 प्रश्न आपके सामने रखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो कौन सा शब्द है? लाल फूल। पहले हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लाल फूल जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे गुण को बताया जा रहा है। और बाकी ए और सी क्या है? वो संख्यावाची विशेषण है, क्योंकि वहां पे संख्या को बताया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 8, 2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 8। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 10, 8, 2, 4। तो इसका राइट आंसर है 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, फिर से ये रिपीट हो गया है। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में कितने वर्ण हैं? ये सबको लगभग पता होगा, 52 वर्ण। व का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंतोष्ठ, मूर्धा। तो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। दांत और ओंठ मिलाकर जो है व का उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठव्य ध्वनि कौन सी है? ढ, ण, ग, घ, ब, भ, द, ध। तो कंठव्य ध्वनि कौन सी है? ग और घ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? चीनी, तिब्बती, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारोपीय। वैदिक हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वैदिक संस्कृति से, पाली संस्कृति से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश या लौकिक संस्कृत से। तो इसका जो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा वो है अपभ्रंश से, ये इसका राइट आंसर है। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, कृपा, कृप, कृपा। देख लो, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो कौन सा सही है? कृपा सही है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे और आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आप जरूर
4 ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है ऑप्शन पढ़ने का आदत बनाइए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से हमको बहुत सारी नॉलेज मिलता है और पता चलता है कि डिफरेंट क्या है। यहाँ का देख लेते हैं अगला प्रश्न। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या है? कठोर होना, दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, दयालु होना, जिसके ऊपर बुद्धि है वही जानता है। तो इसका आंसर क्या है? जिसमें ग्रीन लगा है वही इसका आंसर है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो आज का ये जो है हमारा वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न है। ठीक है साथियों, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।